हाय दोस्तों, दिस इज प्रतीक। आज हम बात करेंगे शार्क टैंक इंडिया के बारे में। ये एक अमेरिकन शो था, बहुत सारे कंट्री में होता था, लेकिन इंडिया में डिजिटलाइजेशन बढ़ा तो इंडिया में भी इसे लाया गया। तो टोटल इस बार इंडिया में इस शो में 62,000 स्टार्टअप ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से 180 सेलेक्ट हुए अप्लाई करने के लिए। उसमें से भी 67 स्टार्टअप को 41.68 करोड़ की फंडिंग मिली। तो बेसिकली इस शो का थीम क्या था? इस शो का थीम था, इसमें शार्क्स रहते थे, मतलब जो जजेस थे उनको शार्क्स कहा जाता था, जिनके खुद के बिजनेस काफी स्टेबल रन कर रहे हो और जो खुद $1 बिलियन की बिजनेस बना के बैठे हो, वैसे लोगों को वहाँ शार्क बनाया जाता था। नए नए स्टार्टअप जाते थे वहां पे फंडिंग के लिए, उनसे अपने कंपनी में कुछ परसेंट इक्विटी के लिए उनसे फंडिंग कराते थे। तो ये शो का थीम था। तो हम बात करेंगे इस शो से किसको किसको फायदा हुआ। बेसिकली फायदा सबको हुआ, चाहे वो शार्क्स हो, चाहे वो कंटेस्टेंट हो, चाहे शो मेकर हो, चाहे एज अ ऑडियंस हमें भी फायदा हुआ। तो हम बारी बारी से सबके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो शार्क्स थे उन्हें क्या फायदा हुआ इसकी बात करें तो इससे शार्क्स की पर्सनल ब्रांडिंग बढ़ी। जैसे क्या होता था कि हम बोट का स्पीकर यूज करते थे, बोट का हम वॉचेस यूज करते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि जो अमन गुप्ता है वो बोट के सीईओ हैं और को फाउंडर है। उसी तरह जैसे कि हम जाते थे किसी शॉप पे, कोई प्रोडक्ट लेते थे और हम भारत पे की क्यूआर से पेमेंट कर देते थे, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अर्शनील ग्रोवर उस भारत पे के को फाउंडर है और सीईओ भी है। तो ये सारी चीजें, तो वो जो जितने भी वहां पे जजेस थे या पीयूष बंसल, लेंसकार्ट के, ये सारे इन लोग के बारे में हमें नहीं पता था। तो इनकी पर्सनल ब्रांडिंग इससे काफी ज्यादा इंक्रीज हुई। तो ये फायदा शार्क्स को हुआ। फिर बात करेंगे जो कंटेस्टेंट थे उनको क्या फायदा हुआ। तो हम बात करेंगे दोनों के लिए जिनको फंडिंग मिली, क्योंकि 180 ने अप्लाई किया था जिसमें से 67 को ही फंडिंग मिली। लेकिन हम बात करेंगे दोनों की, जिनको फंडिंग मिली और जिनको नहीं मिली, दोनों को फायदा हुआ। पहले जिनको फंडिंग मिली उनको क्या फायदा हुआ? सबसे पहला फायदा हुआ कि शार्क्स ने उनके बिजनेस में इन्वेस्ट किया, जिससे इनके बिजनेस को ग्रो करने के लिए काफी हेल्प मिलेगी। सेकंड, उनको मेंटरशिप मिलेगी। अगर वो 5% या 10% इक्विटी में कोई शार्क्स जो कि अपना बिजनेस को एक अच्छे स्केल पे ले जा चुका है, जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है बिजनेस का, अगर वैसे पार्टनर उसको मिलेंगे तो उसके बिजनेस को एक्सपेंड करने में काफी ज्यादा उसे हेल्प मिलेगी। तो ये सेकंड फायदा। और हम बात करें उसकी जिसको फंडिंग नहीं भी मिली, लेकिन शार्क टैंक एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसको वर्ल्ड लेवल पे देखा जा रहा था। जो भी आए थे कंटेस्टेंट उनको देखा गया वर्ल्ड टेलीविजन पे, उनके प्रोडक्ट के बारे में जाना गया, तो उनकी इससे पॉपुलैरिटी बढ़ी, जिसकी वजह से उनको आगे चल के इन्वेस्टमेंट मिल सकती है। और साथ साथ शार्क्स ने उनको ये भी बताया कि बेसिकली वो गलती कहाँ कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सारी चीजें उन्हें बताया, जिससे उनको काफी ज्यादा हेल्प मिली। तो इसमें दोनों को फायदा हुआ, जिसको फंडिंग मिली और जिसको नहीं मिली उसे भी फायदा हुआ। थर्ड, हम बात करेंगे शो मेकर्स के बारे में। शो मेकर्स को क्या फायदा हुआ? अब इसकी अगर IMDb रेटिंग देखेंगे तो वो 9/10 है, तो और काफी पॉपुलर शो हुआ। इससे सोनी की TRP काफी ज्यादा बढ़ गई। तो शो मेकर्स को भी बहुत ज्यादा इस शो को इंडिया में लाने से फायदा हुआ। लास्ट में बात करेंगे कि एज अ ऑडियंस हमें क्या फायदा हुआ। तो अगर आपने इस शो को देखा होगा तो इसमें जो शार्क्स थे, जैसे कोई बिजनेस डील होनी थी, कोई भी अपने स्टार्टअप के लिए फंडिंग लेने आता था, तो हमें 15 मिनट में दिखाया जाता था कि वो अपने आइडिया को पिच करता है और शार्क्स कुछ क्वेश्चन पूछते हैं और उतने देर में वो फंडिंग के लिए तैयार होना है तो तैयार हो जाते हैं, वरना नहीं होते। तो बेसिकली ये 40 to 45 मिनट का प्रोसेस होता था, लेकिन हमें 15 मिनट दिखाता था। लेकिन 40 मिनट भी कम है। अगर आपको कहीं इन्वेस्ट करना, आप 40 मिनट बात करके कैसे इन्वेस्ट कर सकते हो? तो शार्क्स ऐसे ऐसे क्वेश्चन, अगर हम देखें, अगर एज अ लर्निंग के लिए देखें, तो उनकी क्वेश्चन, वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन, मतलब उनके पूरे बिजनेस मॉडल को शार्क्स बस क्वेश्चन पूछ के पता कर ले रहे थे। तो मतलब सही समय पे क्या सही क्वेश्चन पूछना है ये उन्हें आता था, क्योंकि उनको इतना बिजनेस का अपनी ज्यादा एक्सपीरियंस था। तो हम इससे लर्निंग ले सकते हैं कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, चाहे वो खुद से हो या दूसरों से हो। अगर हमें कोई काम करना है, अगर हम अपने से क्वेश्चन नहीं पूछें कि हमें बस रीजन ही नहीं है कि हम उस काम को क्यों कर रहे हैं, तो उस काम को करने का हमारा मोटिवेशन लेवल इतना हाई नहीं रहेगा। तो हमें रीजन होना चाहिए किसी काम को करने का। तो हमें इससे ये पता चला कि हम कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सेकंड पॉइंट, हम बात करेंगे ग्रोइंग स्टार्टअप कल्चर इन इंडिया। अगर हम बात करें 2020 तक, तो टोटल 41 यूनिकॉर्न्स थे इंडिया में। यूनिकॉर्न्स के बारे में मैंने बताया था कि वो सारे स्टार्टअप जिनकी नेट वैल्यूएशन $1 बिलियन को क्रॉस कर जाती है। 41 यूनिकॉर्न्स थे 2020 तक, लेकिन 2021 में, मतलब एक साल में 42 नए यूनिकॉर्न्स ऐड हुए। और उसके बाद अभी अगर हम 2022 की बात करें तो जनवरी फरवरी भी चल रहा है, 2 मंथ भी नहीं हुए कंप्लीट और 8 नए यूनिकॉर्न्स ऐड हुए हैं।
तो यूनिकॉर्न्स अगर ग्रो करेंगे तो इंडिया ग्रो करेगा। तो अगर देखा जाए कि हमारे इंडिया में स्टार्टअप कल्चर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। 13 ईयर से लेके 59 ईयर के लोग अपने स्टार्टअप आइडिया को, डिफरेंट स्टार्टअप आइडिया को लेके आए थे। तो इससे क्या होगा कि अगर कोई ऐसा है जिसको कोई आइडिया है कि मुझे इस तरह का बिजनेस करना है, लेकिन वो सोचता है कि उसका बिजनेस हो पाएगा कि नहीं, लेकिन उसने जब देखा कि इतना डाइवर्सिफाई आइडिया लेके लोग आ रहे हैं और अपने बिजनेस के लिए फंडिंग उठा रहे हैं, तो उसे भी कहीं ना कहीं ये मोटिवेशन मिला होगा कि नहीं, मैं भी बिजनेस कर सकता हूँ। तो ये काफी ज्यादा हेल्प करेगा उनको और मोटिवेट करेगा कि अगर वो बस आइडिया पे नहीं, वो एग्जीक्यूट करें और उसको इम्प्लीमेंट भी करें अपने जो भी आइडिया है, तो उनको काफी ज्यादा इससे मोटिवेशन मिलेगा। अगर हम थर्ड पॉइंट बात करेंगे कि क्या फायदा हुआ, तो बहुत सारे लोग अब बिजनेस रिलेटेड टर्म सीख रहे हैं कि इक्विटी क्या होती है, नेट मार्जिन क्या होता है, ग्रॉस मार्जिन क्या होता है, नेट प्रॉफिट क्या होता है, B2B क्या होता है, बिजनेस टू बिजनेस, अगर आप किसी प्रोडक्ट को बस बिजनेस को सप्लाई कर रहे हो, B2C क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर, जब आप किसी प्रोडक्ट को किसी बिजनेस से कंज्यूमर तक सप्लाई कर रहे हो। तो ये सारी चीजों के बारे में, बैलेंस शीट क्या होती है, ये सारी चीजों के बारे में आइडिया लगा। आज दो दोस्त मिल रहे हैं ना, तो वो बात कर रहे हैं कि अगर वो अपना अगर स्टार्टअप खोलते हैं, आपस में वो कितने % इक्विटी बांटेंगे, या फिर कोई अगर बिजनेस रन कर रहा है तो वो सोच रहा है कि कोई नए को फाउंडर को इंट्रोड्यूस किया जाए, वो टेक बैकग्राउंड से हो, वो मार्केटिंग से हो। तो ये सब चीजें बात हो रही हैं। मतलब इंडिया में स्टार्टअप काफी तेजी से ग्रो कर रहे हैं और ये इंपॉर्टेंट भी है। अमेरिका की बात करें तो 487 यूनिकॉर्न्स है। अगर हम बात करें चाइना की तो 306 यूनिकॉर्न्स है। अगर हम बात करें इंडिया की तो इंडिया में अब टोटल 90 यूनिकॉर्न्स हो गए। 2020 तक बात करें तो बस 41 यूनिकॉर्न्स थे। तो इंडिया काफी तेजी से ग्रो कर रहा है बिजनेस फील्ड में और ये इंडिया के लिए अच्छा है। इससे इंडिया की जीडीपी और इंडिया की अर्थव्यवस्था काफी बढ़ेगी। तो ये फायदा हुआ शार्क टैंक इंडिया से। ये तो फर्स्ट सीजन था, अब नेक्स्ट सीजन देखते हैं क्या होता है। लेकिन इस सीजन में सबको फायदा हुआ, चाहे वो जजेस थे, चाहे वो शो मेकर्स थे, चाहे वो कंटेस्टेंट थे, चाहे एज अ ऑडियंस हमें भी काफी फायदा हुआ।